नमस्कार स्टडी प्लस मोरालिटी ट्यूटर चैनल तरफ मु श्री रामकृष्ण साहू आपन को स्वागत जनाई आरंभ करुच्ची। आज आउ एक सुंदर कहानी, बहुत आकर्षणीय कहानी, किछि नुआ कथा शिखला भाया कहानी। तेणु आ डेरी नक बर्तमान कहानी आरंभ करवा। कहानी होउची भगवान श्रीकृष्ण एवं तांकर सखा अर्जुन को मध्य थिला। एमिति दिने श्रीकृष्ण अर्जुन को गीतार महत बाणी विषय बुझाऊ थांती। अर्जुन मध्य कथा छल विभिन्न प्रश्न पचारु थांती। इति अवसर अर्जुन तांकर सखा श्रीकृष्ण को गोटे प्रश्न पचारिले, हे माधव, मु संसार रे देखिबा पाउची जो माने निर्दोष से माने दंड पाउचंती, जो माने दोषी से माने काहींकी दंड पाउ नाहंती, से माने भल भाबरे निजर जीवन अतिबाहित करुचंती। माधव तांकर सखा श्रीकृष्ण टिकिए मुरुकी हसीदेले, कारण से तो सब बेले हसंती। सेमिति मध्य टिके मुरुकी हसीदेले एवं हसी कहले, हे अर्जुन, मु गोटे कहानी कहूची, भल भाबरे शुण, तापरे तमे तम प्रश्नर उत्तर निश्चय पाई परिबो। तापरे श्रीकृष्ण कहानी आरंभ करले। गोटे राजप्रसाद थिला। सेई राजप्रसाद रे जणे महान राजा थिले। से बहुत ईश्वर विश्वासी ब्राह्मण भिक्षुक मानक सर्वदा दान करती। एमिति दिने राजांकर मनस्थ हैला जे से 100 जन ब्राह्मण को वस्त्र दान सहित अन्न दान करिवे। एमिति कार्यक्रम स्थिर हैला। विभिन्न योजना मध्य तैयारी हैला। मंत्री सहित सेनापति सहित परामर्श करी एही योजना कार्यकारी मध्य हैला। सेही दिन आसीगला। राजप्रसादर प्रत्येक कोण अनुकोणरू अनेक ब्राह्मण आसुथांती, भोजन करुथांती। भोजन सारी वस्त्र नहीं आनंद रे निज घर को प्रत्यावर्तन करुथांती। इति अवसर रे जणे ब्राह्मण भोजन करुथांती। राजा तांकू मध्य भोजन परसी देउथांती। एही समय रे कोन हैला ना आकाश रे गोटिए चिलो गोटिए साप को धरी उड़ी जाउथिला। सापटी मृत्युवरण करथिला, अर्थात सापटी मरि जाइथिला। ता पाटी रे अल्प अल्प विष मध्य लागिथिला। ठीक जेउठारे ब्राह्मण भोजन करुथिले तांकरी ऊपर देई चिलोटी साप को धरी उड़ी जाउथिबा बेले सेही मल्ला सापर पाटीरू सामान्य विष टोपाए सेही ब्राह्मणर खाद्य थाली रे पड़ीगला। ब्राह्मणटी आउ जानी पारिला नाही। तापरे जतेबेले से खाद्यटी को सेवन कला सेतेबेले ब्राह्मण मृत्यु मुखरे पड़िला। तापरे राजा बहुत चिंताग्रस्त होई गले। इति मध्यरे जमराज मध्य चिंतारे बसी थांती जे एठी होउची प्रकृत रे दोषी किए। जिए भोजन दान करुथिला अर्थात से राजा सिए दोषी, ना जिए भोजन खाउथिला सिए दोषी, ना चिलो एठारे दोषी, कारण से समय से ब्राह्मण को ऊपर दे उड़ी जाउथिला, ना से मल्ला साप होउची दोषी। जमराज किछि स्थिर करि पार नथांती एठी दोष काहार, कारण राजा विषाक्त खाद्य ब्राह्मण को देई नथांती। ताको अजाणतरे मल्ला सापर पाटीरू विष ठोपाए ब्राह्मणर खाद्य रे पड़ीगला। राजा जदि जानी थांते ताले से खाद्यटी को फिंगी देई थांते। तेणु राजांकर एठी भूल नुहे। द्वितीय कथा होउची जे ब्राह्मण भोजन करुथिला तांकर मध्य भूल नाही, कारण से जानती नाही खाद्य रे साप पाटीरू विष पड़ीची बोली। द्वितीय कथा होउची मल्ला सापटी जहा पाटीरू विष ठोपाए पड़िला से तो मरी जाइछि, तार बा दोष कौन। चतुर्थत होउची से चिल्ल जे कि मल्ला सापटी को धरी से ब्राह्मणर ऊपर दे उड़ी जाउथिला। चिल्ल मध्य जाने नाही जे एही समय रे जणे महान राजा ब्राह्मण मानकू अन्नदान वस्त्र दान देउचंती, से मध्य जाने नाही। तेणु एठी चिल्लर भूल नुहे। जमराज बहुत चिंताशील अवस्था थांती। कौन करिवे किछि जानी पार नथांती, कारण जिए दोषी नुहे ताकू दंड दबा ठीक नुहे। एमिति मनरे अनेक चिंता भावना जागृत हेउथाय, किंतु समाधान बाहरु न थाए। एमिति आउ 2 दिन अतिक्रम हो गला। ब्राह्मण माने मध्य आसुथांती, राजांक प्रसाद रे भोजन करुथांती। इति अवसर रे किछि ब्राह्मण आसिले राजांक राजप्रसाद को रास्ता पाउ नथांती। राजप्रसादर गोटिए कोणरे थिबा गोटिए ग्राम रे से ब्राह्मण माने पहुंची गले एवं सेठाकार जणे लोक देखागला। से लोकन को पचारिले, भाईना एई जेउ आपनक राजप्रसाद रे ब्राह्मण माननकू अन्न व वस्त्र दान दिया जाउछि, रास्ता टिके कहिबे, आमे रास्ता जानी पारु नाहु। तापरे से युवक जनक कहिले, हे ब्राह्मण देवता, आपण सेठाकू आदौ जाआंतु नाही, कारण सेठाकार राजा खाद्य रे विष मिसाई ब्राह्मण मानकू खाइबाकू देउचंती। एई किछि दिन तळे जणे ब्राह्मण विषाक्त खाद्य खाई मृत्युवरण कला।
ତାପରେ ଯମରାଜ ଏହି କଥା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ମୁରୁକି ହସିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଉତ୍ତର ମୁଁ ପାଇଗଲି। ଏଠାରେ ଦୋଷୀ ହେଉଛି ଏହି ଯୁବକ, ଯିଏକି ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଲା, ମିଛ କଥା କହିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହିଲା। ତାପରେ ଯମରାଜ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ, ଯମରାଜ, ହେ ମହାରାଜ, କାହିଁକି ଏ ଯୁବକ ଦୋଷୀ ହେଲା? ଯମରାଜ ସେଇଠି କହିଲେ, ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ଯେ ଖାଲି ଆମ କର୍ମ ଖରାପ ହେଲେ ତାହା ପାପରେ ପରିଗଣିତ ନୁହେଁ, ଆମ କର୍ମ ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାପରେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ତାହା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଏସବୁରେ ଯଦି ମିଥ୍ୟା ଭରି ରହିବ, କଟୁପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଭରି ରହିବ, କୌଣସି ଘଟଣା ବିଷୟରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ନ ଜାଣି ଯଦି ଆମେ କହିଦେଉଛେ, ଏଇଭଳିଆ କଥା ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ପାପରେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଚିଲ ଯିଏକି ମଲା ସାପଟିକୁ ନେଇ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ସିଏ ପାପୀ ନୁହେଁ, ମଲା ସାପ ମଧ୍ୟ ପାପୀ ନୁହେଁ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ରାଜା, ଯିଏକି ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପାପୀ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଜାଣତରେ ସବୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥତ ହେଉଛି ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯିଏ ଭୋଜନ କରୁଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆସି ଏଠାରେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲା, ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦୋଷୀ ହେଉଛି ସେଇ ଯୁବକ। ଏତିକିରେ କାହାଣୀଟି ଶେଷ ହେଲା। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଏହି କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ତାପରେ କହିଲେ, ବୁଝିଗଲି ସଖା। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ପ୍ରକୃତରେ ପାପୀ କିଏ? ଯିଏ ପାପକୁ ଦେଖି କିଛି ମୁହଁ ନ ଖୋଲି ରହିଯାଏ, ସେ ହେଉଛି ପାପୀ। ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ନ କରେ, ସେ ହେଉଛି ପାପୀ। ଖାଲି ଆମେ କର୍ମ ଖରାପ କଲେ ତାହା ପାପରେ ପରିଗଣିତ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ନ କରିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାପୀ ହେବ। କୌଣସି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନ ଜାଣି ଯଦି ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଥାଉ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପାପୀ। ତେଣୁ ଏତିକିରେ କାହାଣୀଟି ଶେଷ ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବେ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ, ଅନୁଭବ କରିବେ, ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, କାହାଣୀର ସାରମର୍ମ ବୁଝିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି।